हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सबिता तोमर। आज की कहानी का नाम है स्वर्ग का अधिकार। एक पौराणिक प्रसंग है। ऋषि कश्यप की दो पत्नियां थीं। एक का नाम दिति तथा दूसरी का नाम अदिति। दिति के पुत्र दैत्य या दानव कहलाए और अदिति के पुत्र देवता। प्रारंभ से ही उनके स्वभाव बहुत भिन्न थे। देवता शांति प्रिय थे और दानव झगड़ालू। देवता बुद्धि बल का प्रयोग करते थे और दानव शारीरिक बल का। अपने श्रेष्ठ गुणों और तीव्र बुद्धि के बल पर देवताओं ने स्वर्ग का राज्य प्राप्त कर लिया। देवताओं को स्वर्ग में ऐश्वर्य का जीवन जीते देखकर दानवों को ईर्ष्या होती थी। स्वर्ग का राज्य प्राप्त करने के लिए वे देवताओं से युद्ध करते, किंतु हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ती थी। परेशान दानव भगवान विष्णु के पास गए और बोले, प्रभु, ये तो सरासर अन्याय है। स्वर्ग पर सदैव देवताओं का ही राज क्यों? स्वर्ग के हम भी अधिकारी हैं। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, तुम ठीक कह रहे हो। अंतिम निर्णय का समय आ गया है। तुम दोनों के बीच एक प्रतियोगिता होगी। इसमें जो विजयी होगा वही सदा के लिए स्वर्ग का अधिकारी होगा। दानव प्रसन्न होते और एक साथ बोले, हमें स्वीकार है। बताइए कैसी प्रतियोगिता होगी? किंतु विष्णु जी ने कहा, एक भोज का आयोजन होगा। एक कक्ष में आप होंगे और दूसरे कक्ष में देवता। आपके सामने भोजन परोसा जाएगा। आप सबके दोनों हाथों में ऊपर तक बड़े बड़े चम्मच बांध दिए जाएंगे। किस कक्ष में क्या हो रहा है ये देखने के लिए दो दानव देवताओं के कक्ष में रहेंगे। इसी प्रकार दानवों के कक्ष में दो देवता रहेंगे। दानवों को ये प्रतियोगिता बहुत ही सरल प्रतीत हुई। वे दौड़कर अपने कक्ष में पहुंच गए। देवताओं को दूसरे कक्ष में बैठा दिया गया। पंक्तियों में बैठे देव दानवों के सामने पात्रों में खीर परोस दी गई। उनके हाथों में लंबे चम्मच बंधे थे, इसलिए वे कोने को मोड़कर अपने मुंह तक नहीं ले जा सकते थे। खीर निश्चित समय तक खाकर खत्म कर देनी थी। दानव परेशान हो उठे। वे चम्मच से खीर लेते, किंतु वे मुंह तक नहीं ले जा पा रहे थे। वहाँ चीख पुकार मचने लगी। दानव पेट के बल लेटकर कुत्तों की तरह बर्तन से खीर चाटने की कोशिश करने लगे। किसी की खीर उलट गई तो किसी के सारे वस्त्र और मुंह खीर से चिपक गए। देवताओं के कक्ष में पूर्ण शांति थी। देवता दो पंक्तियों में आमने सामने बैठ गए। उन्होंने पात्र से खीर लेकर सामने बैठे साथी देवता को खिलाना शुरू कर दिया। इस प्रकार बिना कोनी मोड़े वे आराम से एक दूसरे को खीर खिलाते रहे। कुछ ही क्षणों में उनकी खीर के पात्र खाली हो गए। देवताओं के कक्ष में बैठे दानवों को विष्णु जी ने दानवों के कक्ष में जाने को कहा। वहाँ का दृश्य देखकर उनके सिर लज्जा से झुक गए। चारों ओर कोहराम मचा था। खीर बिखरी पड़ी थी। सारे दानव भूखे रह गए। प्रतियोगिता का समय समाप्त हुआ। देवता पुनः विजयी हुए। स्वर्ग पर सदा के लिए उन्हीं का अधिकार हो गया। ये विजय एक प्रकार से बुद्धि की विजय थी। देवताओं ने बुद्धि से उपाय खोज निकाला, एक दूसरे के सहयोग से सफलता प्राप्त की। दूसरी ओर दानव सदा से स्वार्थी होने के कारण ये उपाय सोच ही नहीं पाए। वे नहीं जानते थे कि परस्पर सहयोग में सुख शांति है और स्वार्थ में अशांति। प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।